Its most auspicious and important class today, fourth proportionate reasoning. आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने डेली लाइफ में। ठीक है। एनी चैप्टर यू गो, wherever you go, you are required to find out proportion of something. That means proportionate reasoning plays a vital role. Okay. इसमें क्लास 8 में भी, नाइन्थ में भी और टेंथ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो वी विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग some facts. Okay. Suppose that a person A is there, he is having a bag of sack. What did I say? एक उसके पास सैक है जिसके अंदर स्पाइसेस रखा हुआ है। स्पाइसेस में होता है मसाला। ठीक है। स्पाइसेस आर केप्ट ओवर देयर एंड अ पर्सन बी इज ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो हैविंग अ बैग। ओके। एंड इन दैट राइस आर केप्ट, मतलब चावल रखा हुआ है। ठीक है। नाउ द पर्सन ए एंड पर्सन बी स्टार्ट स्क्वेरलिंग, मतलब वो क्या करता है, झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। पर्सन ए क्लेम्स दैट आई हैव more valuable thing. Person B also explains that I have more valuable things than you. Uh, the question arises and they start gossiping, मतलब वो लोग गप करना स्टार्ट कर देता है। एंड मीनवाइल उसमें से एक चतुर व्यक्ति आता है। याद रखना इसके पास क्या है, राइस है। वो कहता है क्या, एक काम करते हैं ना, ये देख लेते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं दोनों में किसका ज्यादा है। ठीक है। किसका ज्यादा है कंपेयर कर लेते हैं। तो द पर्सन क्लेम्स कि कंपैरिजन कैसे होगा। व्हाट डिड आई से? द पर्सन ए एंड बी बोथ क्लेम्स दैट हाउ कैन वी कंपेयर दिस थिंग्स। द पर्सन टेल्स दैट यू कैन कंपेयर इट बाय मास। व्हाट डिड आई से? बाय कंपैरिजन ऑफ मास। मास के कंपैरिजन से हम लोग इस चीज को डिटरमाइन करेंगे कि किसके पास ज्यादा है। अब ध्यान से सोचना, पर्सन ए के पास जो स्पाइसेस था वो अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम था। ठीक है। और पर्सन बी के पास जो राइस था वो 5 केजी का राइस था। अब सवाल उठा कि कंपैरिजन तो करना है, लेकिन कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। इसके पास तो, क्योंकि मसाला आदमी पता है कम यूज करता है, तो इसके पास स्पाइसेस था, मीन्स मसाला था, तो मसाला काफी कम यूज करता है लोग किचन वगैरह में। और चावल का यूज ज्यादा होता है तो उसका मास ज्यादा था। ठीक है, 5 केजी था। इसके पास क्या था, ओनली 2 केजी था। इसके पास क्या था, अपने पास जो राइस था वो 5 केजी था। इसका मतलब 5 केजी इसलिए था क्योंकि उसमें उसका रिक्वायरमेंट अपने किचन में ज्यादा होता है, मतलब हायर हैवियर अमाउंट में होता है। लेकिन मसाला लोग कितना डालता है, थोड़ा सा डालता है क्या। तो द क्वेश्चन राइजेज हाउ टू कंपेयर। द जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो बोला एक काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो ये दोनों पर्सन सोचता है कि कंपैरिजन कैसे किया जाए, क्योंकि मेरा तो यूज कम है इसमें, किचन में, और ये सोचता है मेरा यूज तो ज्यादा है किचन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपैरिजन तो करना है। तो इसके लिए क्या किया गया। अब देखो तो जिसका कम यूज होता है उसको तो हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं। अरे मतलब जिसमें कम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी चाहिए उसको हम लोग ग्राम में मेजर किए। जिसका हैवी अमाउंट चाहिए उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर किए। लेकिन जब कंपैरिजन का बात आएगा, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या दोनों को इक्वल पैरामीटर पर आकर के सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कितना ज्यादा है या उसके पास कितना कम है। तो इस केस में अपने को क्या चाहिए, दोनों का दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब जब भी कंपैरिजन करेंगे, इसका मतलब पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। इस दोनों मासेस को लेकर के तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। इस मास को पहले तो एक होना पड़ेगा। एक होने का मतलब, सर न्यूमेरिकल वैल्यू तो लग रहा है ये 5 ही है और ये तो 200 लग रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो जाने से कुछ नहीं होता है। तो वो एक चीज पता है, 2 किलोमीटर एंड एंड इफ आई से 50 मीटर, यहाँ देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। लेकिन फिर भी चूंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है,
फिर भी ये डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा इस 50 मीटर से, बोलो होगा या नहीं होगा? अरे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या ग्रेटर है या नहीं है 50 मीटर से? रिप्लाई मी फास्ट। यस सर। हाँ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें अगर कोई बाहरी आदमी आकर के बोलता है कि सर इसके पास तो 200 था, इसके पास तो 5 ही था, तो ये डजेंट मैटर कि ये ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो पर्सन ए के पास कितना था बताओ तो, 200 ग्राम था। या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या फिर जो पर्सन बी था जिसके पास 5 केजी था, उसी को कन्वर्ट कर दो ग्राम में। ठीक है, तो 1 केजी यू बेटर नो इट इज 1000 ग्राम, सो 5 केजी विल बी हैविंग 5000 ग्राम, एंड दिस इज हैविंग 200 ग्राम। अब देखो क्या कंपैरिजन पॉसिबल है, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, अब तो कंपैरिजन पॉसिबल है ना। तो यस कंपैरिजन में सर। क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपीज हो, तुम्हारी सिस्टर के पास 50 रुपीज हो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे से 5 टाइम्स उसके पास ज्यादा है। तो ये कैसे पता किया हम लोग, तुम्हारे 50 रुपी उसके 50 रुपीज से तुम्हारे 50 रुपी तुम्हारे 10 से डिवाइड कर दिए, तो कितना टाइम्स आ गया बताओ तो, 5 टाइम्स आ गया। तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 50 को 10 से डिवाइड किए, मीन्स क्या किया, बेसिकली डिवीजन किए। तो एक काम करते हैं, तो ए को बी से डिवाइड कर दो, या फिर बी को ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वी विल टू कंपेयर दिस टू, वी सिंपली डिवाइड। और डिवाइड करने के टाइम में एक चीज ध्यान देना है कि दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। दोनों कंपेरेबल तभी होगा जब दोनों का यूनिट सेम होगा। तो इट इज 200 by 500 ग्राम, 5000 ग्राम, सो इट इज 200 ग्राम by 5000 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल्स आउट, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल्स आउट, टू वन जा यहाँ से 25 टाइम्स, सो इट इज 1/25। अब इसको हम लोग लिखते हैं 1:25। मतलब समझा कि अगर ये एक गुना है तो उससे ये 25 टाइम्स है। हर चीज में चाहे जिस भी यूनिट में चले जाएं, ये अगर 1 पे खड़ा होगा ना तो ये 25 पे खड़ा होगा। सोच लो। अब इसके हिसाब से ये रेशियो पता चल गया। इसको रीड क्या किया जाता है, 1:25, इट इज रीड एज 1:25। और इसको ये भी पढ़ा जाता है 1:25। आर यू गेटिंग ना? तो रेशियो प्लेज अ वेरी मच वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग विच वन इज ग्रेटर। अब ध्यान से देखो, जब रेशियो अपने के पास पता है, और अगर हम बोलते हैं कि ए के पास 10 ग्राम है तो बी के पास कितना होगा बताओ तो। ए के पास अगर 10 ग्राम है तो बी के पास कितना होगा सोचो, और बताओ। सर 250। हाँ, इसका मतलब कैसे पता चला कि इससे 25 टाइम्स ज्यादा है, तो इट विल बी 250। यानी कंपैरिजन तो समझ में आ गया, कंपैरिजन करते हैं। अब ध्यान से देखना, इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्लॉक है, एक क्लॉक है, उसमें 3 o'clock हुआ है। मतलब किसी कंट्री में 3 o'clock है, किसी दूसरे कंट्री में 12 o'clock हो रहा है। तो कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें, क्या बताओ तो, क्या लगता है तुमको? हाँ या ना, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है? 2 o'clock, अब ये 3 o'clock, अब जिसमें भी हो, एम में हो पीएम में हो, लेकिन कंपैरिजन किया जा सकता है। या तो एएम है तो एएम में लेते हो, या तो पीएम है तो फिर पीएम में लेते हो। इसका मतलब दोनों सेम होना चाहिए था, जैसे यहाँ यहाँ सेम किए उसी तरह से उसमें भी करेंगे। तो इट इज व्हाट, 12, either you say PM or anything else, you simply say 12 o'clock। सिंपली इस बार कंपैरिजन कर सकते हैं, इट इज 1/4, एंड इट विल बी रिटन एज 1:4। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो शायद सटीक नहीं बैठा तुम लोग के माइंड में, देखते हैं। एक बैग है, बैग के अंदर इस बार 50 केजी है, 50 केजी का ग्रेन है। एक दूसरा बैग है, उसमें 200 केजी का ग्रेन है। तो रेशियो निकल जाएगा क्या प्रतीक, तुमसे बताओ तो। और निकल जाएगा तो जल्दी से आंसर बोलना। प्रतीक बनेगा तुमसे? आसान क्वेश्चन है। सर हम बोले। हाँ, तुम तो बोल ही सकता है, और कौन बोल सकता है बताओ तो। Sir, 1:4. हाँ, इट विल बी 1:4, इट विल बी 1:4। आ जाएगा, हमको लगता है ये आ जाना चाहिए। वो लगता है ज्वाइन करके सिर्फ सो जाता है ना।
हाँ सर। नेक्स्ट देखना। अच्छा, एक क्वेश्चन को देखो ध्यान से। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। एचसीएफ फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या लगता है तुमको? एचसीएफ के लिए लगता है तुमको कि ये 24 है, अगला क्या था? 36 था ना? अगला 36 था। बोल देना हाँ या ना। Yes, sir. हाँ 36। कौन बोला? सर हम बोले। सर तुम बोली। हाँ 36 था। तो देखना, एचसीएफ मीन्स दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो बेसिकली वी आर टू ही होगा। 6। हम कह रहे हैं 8 होगा। 8। 8 से देखो तो डिविजिबल है ना, ये 3 टाइम्स में। और नीचे वाला तो नहीं है डिविजिबल, तो 8 तो नहीं होगा, सोचो क्या होगा? 6। 6 हो जाएगा। 6 से 4 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में। तो क्या ये रेशियो निकालने का ही तरीका था ना? लेकिन एक और बड़ा फैक्टर होगा, सोचो क्या? हम करेंगे 12 हो जाएगा। 12 12। टू जा एंड 12 थ्री जा। ये तब हुआ जब कंप्लीटली स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया है। देखो 24 और 36 को 2 भी डिवाइड कर सकता था, ठीक है, 3 भी कर सकता था, 4 भी कर सकता था, 6 भी कर सकता था और 12 भी कर सकता था। तो हाईएस्ट कौन हुआ? 12 ना। 12 इसको भी 12। कर सकता है, इसको भी कर सकता है। सो द रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 2। तो देखो प्रोपोर्शनेट एंड रीजनिंग के मेथड से हम लोग कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ही सिंप्लीफाई करना है, बताओ कैसे करेंगे? इट इज 18 over 36, इट विल बी 1/2, सो इट विल बी 1:2। कन्वर्ट 2 hour 15 minutes into मिनट। अब बताओ, सबको मिनट्स में लेके जाना है। अच्छा, इसमें से पहले से ये मिनट में है ना, तो कन्वर्ट किसको करना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 hour को। एज यू 2 बेटर नो, वन hours. आवर में तो 60 मिनट, सो 2 hour विल हैव 2 मल्टीप्लाइड बाई 60। और साथ में 120. पहले, हाँ साथ में 120. पहले से 15 है ही। तो इट विल बी 120 प्लस का 15, इट विल बी 135। 135 मिनट्स। 135 minutes. हाँ। कन्वर्ट दिस वन इनटू लीटर। अब इसका मतलब, इसका कंपैरिजन लीटर के हिसाब से कर रहे हैं। अब ध्यान से सोचो, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। 1000. हाँ, इसीलिए इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000. कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखो ये 3500 ml है, इसको हमको लीटर में लेके जाना है, इसका मतलब लीटर से कंपैरिजन करना है। तो लीटर से करना है मतलब 1 लीटर से करना है। अब ये 3500 ml में है, तो नीचे वाले को भी ml में लाना होगा, इसलिए 1000 आ गया ml, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 3.5 हो जाएगा ना। अब ये 3.5 किस में आ जाएगा? लीटर में, क्योंकि इसी के हिसाब से Liter. कंपैरिजन किए थे ना, सो इट विल बी 3.5 लीटर। बता, टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 यूजिंग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना? थ्री बाई Yes, फोर में sir. क्या कर देंगे? ऊपर भी 2, Yes, नीचे sir. भी 2, इट विल बी 6/8। अगेन 3/4 में, इस बार 3 से, इस बार 3 से, इट विल बी 9/12 आ जाएगा। सिंप्लीफाई दिस वन बाय डिवाइडिंग विथ एचसीएफ, एचसीएफ से डिवाइड करना है, तो इट इज 45/60। सो 15 3 जा, 15 4 जा, इट विल बी 3/4 आ जाएगा। 180 सेंटीमीटर इंटू मीटर कन्वर्ट करना है, बताओ क्या कर देंगे? 180 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं 1 मीटर के अकॉर्डिंग, तो इट विल बी 1.8 मीटर आ जाएगा ना। ये Liter. तो अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको अब अभी हाई लेवल आएगा तब फिर पता चलेगा। ये देखो 3/5 है और बगल वाला 5/9 है। विच वन इज लार्जर, क्या कर देंगे बताओ? वी विल Cross यूज multiply. सिंपली, हाँ वी विल Cross यूज सिंपली multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इधर नीचे वाले से ऊपर करना है, इसको 5 से। सो इट विल बी 27 और बगल वाला आ रहा है 25, तो ये ग्रेटर, तो यहाँ पे ये ग्रेटर, ठीक है। 3/5. हाँ, डिवाइड 48 बाय 12 टू शो हाउ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हेल्प्स इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हो जाएगा क्या? 48 को 12 से डिवाइड अगर करते हैं, इट विल बी 4, मतलब 4 टाइम्स हो गया। इससे क्या पता चला? 12 का 4 टाइम्स कौन है? 48 है। सो उल्टा भी सोच सकते हैं, 12 into 4 इट 48. विल बी 48। और एक और उल्टा सोचा जा सकता है कि 48/12 विल बी 4, मतलब 4. ये वो टाइम्स है। कंपैरिजन देख लिया ना कैसे करते हैं। Divided by 12. नेक्स्ट, हाँ 4. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वैसा सभी कहानी जो अभी हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए।
नो, आई विल शो यू। ये दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल है क्या? और ये yes, छोटा वाला ये भी रेक्टेंगल है क्या? इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग ना। एक रेक्टेंगल R1 है जिसका लेंथ मान लेते हैं 20 मीटर है, और ब्रेड, ये लेंथ है इसका, और ब्रेड 12 मीटर है। एक रेक्टेंगल R2 है, उसका लेंथ है 10 मीटर, और ब्रेड है 6 मीटर। बताओ लेंथ कितना है? ये मान लेते हैं लेंथ L1 है, ये L2 है, ये B1 है और ये B2 है। तो बता देना L1/L2 कितना आ जाएगा। इट विल बी 20 मीटर बाय 10 मीटर। 10. जीरो से जीरो गया, मीटर से मीटर गया, इट इज 2 टाइम्स। मतलब ध्यान से देखना, L1/L2 कितना आ रहा है? Oh, L1/L2 आ रहा है 2। तो कैन आई से L1 इज 2 टाइम्स ऑफ L2? होगा। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो L1 विल बी 2 टाइम्स ऑफ L2। सिमिलरली B1/B2 करके देखो। B1/B2 करके देखो। B1 कितना है रे? इट इज 12 मीटर। और B2 कितना है? 6 मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, ये 2 टाइम्स में। तो B1/B2 इज बेसिकली 2। सो आई कैन फर्दर से B1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B2। इससे क्या पता चला? हम लोग कंपैरिजन कर पा रहे हैं। दिस इज द रियल यूज ऑफ प्रोपोर्शनेट रीजनिंग। ये हमको लगता है कर सकते हो क्या, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा होगा ना। और तुमको एक चीज और बताते हैं, कंपैरिजन करना, देखना ध्यान से। A triangle I am drawing, okay? Another triangle I am drawing. Wait. Now I will show you here. Another triangle I have drawn, but what I do, I try to reduce it. इससे क्या पता चल रहा है बताओ तो? सारा कुछ तो सेम है, हम चाहे तो इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस हो जाने के बाद देखना, मान लेते हैं ये साइड्स था XYZ, ये साइड है PQR, मतलब ट्रायंगल है PQR। पहले का साइड लेंथ था ये वाला 20 मीटर, ये वाला मान लेते हैं ये वाला है 15 मीटर। ठीक है, और ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला सपोज दैट 24 मीटर है, ओके। और ये वाला हो गया तुम्हारा 9 मीटर। और जब इसको रिड्यूस किए, मतलब साइज चेंज किए, तो साइज चेंज करने के बाद अब फर्दर इसका लेंथ आ रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला का 8 मीटर। ठीक है, इसका लेंथ आ रहा है 5 मीटर, और इसका लेंथ आ रहा है 3 मीटर। क्या लगता है तुमको यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन में क्या हुआ है बेसिकली? 3 greater than, हाँ। 3 times greater है. हाँ, इसका मतलब क्या? इसका हर एक साइड आज से 3 टाइम्स ग्रेटर हो गया है। देखो तो, पहले वाले मान लेते हैं ये बिगर ट्रायंगल है, और नीचे में स्मॉलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो बिगर ट्रायंगल कौन सा है अपना? XYZ। और यहाँ पर है PQR। अगर इसके साइड लेंथ को कंपैरिजन करें, ये 24 मीटर, ये विल बी 8 मीटर। बगल वाला साइड देख लो तो, पहले बड़ा वाला ले रहे हैं, ये 15 मीटर ले रहे हैं, तो 15 मीटर के करस्पॉन्डिंग कौन है इधर? 5 मीटर है। उसी तरह से यहाँ पर अगर 9 मीटर है तो ये 3 मीटर है, तो इसके हिसाब से 9 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर। ओवरऑल देखो कंपैरिजन करके, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या, हम लोग को अगर एक साइड लेंथ का बताओ कंपैरिजन, तो बाकी सब कैलकुलेट किया जा सकता है ना, हाँ या ना? अगर हम मान लो कि यहाँ पर नहीं दिए होते ये कितना मीटर है, तो क्या आ सकता था या नहीं आ सकता था? जब देख रहे हैं साइड लेंथ 3 टाइम्स हो रहा है, तो किसका 3 टाइम्स 15 है? yes, तो sir. ऑब्वियस सी बात है 5 मीटर हो जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ प्रोपोर्शनेट रीजनिंग। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। व्हाट डिड आई से? ये जो कंडीशन दिखा तुम लोग को, इस केस में हम लोग बोल सकते हैं दैट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसे पता चला प्रोपोर्शनल है? सबका रेशियो 3/1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है क्या? तो ओवरऑल बोल सकते हैं क्या कि साइड का डिक्रीज होने का जो रेशियो वो 3:1 है। हो जाएगा ना?
तो इसके बाद फिर देखते हैं, इस वक्त कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। उसी तरह से ये भी कंपेरेबल है, स्क्वायर्स भी कंपेरेबल है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक साइड को एक्सटेंड करें तो वो लेंथ बन जाएगा, लेंथ अलग हो गया, ब्रेड तो वही रह गया। ठीक है, तो वी कैन गेट अ रेक्टेंगल ऑल्सो फ्रॉम स्क्वायर, होगा। वी कैन गेट अ ओवल फ्रॉम अ सर्कल, बट कंपैरिजन होना चाहिए। नाउ सेम डिफरेंस है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि शेप सेम हो जाएगा। जैसे देख लो, ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल, तो शेप सेम है क्या? ऐसा तो नहीं है। ऐसा है बताओ? नहीं है ना। जैसे देख लो, सिंपल सा बता रहे हैं। सपोज दैट आई स्क्वायर इज देयर, ठीक है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉप कर दें, शेप सेम है क्या बताओ तो? नहीं है ना। ऑल्दो ये लेंथ सेम है, कंपेरेबल है, बट क्या शेप सेम है क्या? नहीं है, शेप इज नॉट सेम, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है, देखो तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ बोथ द डायमेंशन इंक्रीज बाय सेम नंबर देन द शेप ऑलवेज रिमेन सिमिलर। हाँ या ना? सेम डायमेंशन से अगर बढ़ता है, मान लेते हैं कि स्क्वायर है, तो सॉरी, ये स्क्वायर अगर है, व्हाट है सर, और इसमें मान लेते हैं एक्स लेंथ को बढ़ाए, और यहाँ भी ब्रेड है, इसमें भी एक्स लेंथ को बढ़ा देते हैं। तो बताओ तो, पहले का ये एल था, अब हो जाएगा एल प्लस एक्स। पहले ये बी था, अब हो जाएगा बी प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या, सेम क्वांटिटी से जब बढ़ा है तो सेम शेप रह जाएगा ना। देखो तो ये लेंथ में बढ़ा, लेंथ में बढ़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक लेंथ ही बन गया। ब्रेथ में कुछ हाइट बढ़ा, तो ये लगता है कुछ हाइट यहाँ पर बी प्लस एक्स हो गया। तो सेम रह जाएगा ना, एल प्लस एक्स एंड बी प्लस एक्स। ये भी रेक्टेंगल था और ये भी रेक्टेंगल है। अच्छा, शेप स्टे सिमिलर इफ बोथ द डायमेंशन चेंजेस बाय द सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। हाँ, शेप सिमिलर ही रह जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो शेप तो वही ना रह गया। ऐसा थोड़ी कि ट्रायंगल है तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो सेम सेम शेप रिमेन्स। स्ट्रेचिंग ओनली द वेट ऑफ ए फोटो कीप द शेप अनचेंज्ड। वेट अगर खींचेंगे तो बताओ क्या? वेट खींचने का मतलब, अगर जैसे ये देख लो, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके वेट को सिर्फ खींचेंगे। वेट को खींचने का मतलब, ये वाला साइड को बढ़ा करके, ये वाला साइड को बढ़ा के ऐसे कर देंगे। देखो, वेट बढ़ा दिए, अब बन गया क्या बन गया बताओ तो? पहले रेक्टेंगल था, अब क्या बन गया? अब क्या बन Square. गया? स्क्वायर Square. बन गया। हाँ, स्क्वायर बन गया ना। तो सेम से रहा क्या? नहीं, रेक्टेंगल से क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ए रिडक्शन इन साइज कैन स्टिल प्रोड्यूस ए सिमिलर शेप। हाँ, ये कर सकता है, शेप सिमिलर रह सकता है। साइज मान लो पहले इतना बड़ा था, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ? इसको यहाँ पर देखना, यहाँ पर ला रहे हैं, और इसको साइज को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, इतना छोटा कर दे लो, फिर भी सिमिलर तो रह गया ना। अरे ये भी वैसा है, ये भी वैसा, साइज भले रिड्यूस हो गया, बट सिमिलर रह गया। A shape remains similar only when the multiplying factor of both the dimension are same। जैसे 3 टाइम्स ये वाला साइड बड़ा था, कहाँ गया इसके पहले जो की थे, ये वाला साइड बताओ कितना टाइम्स बड़ा था? 3 टाइम्स। ये भी, ये वाला भी 3 टाइम्स ही बड़ा, ये वाला भी 3 टाइम्स ही बड़ा, तो इन दैट केस इट रिमेंस सिमिलर, होगा। देख लेना, चेंजिंग 20 into 12 image to 50:30 is an example of dash change। ये 20 से 50 आ गया, और ये 12 से 30 आ गया। कौन सा चेंज है बता सकते हो ना? लेंथ कितना टाइम्स हुआ है? तो 20 से 50 आ गया, बताओ कितना टाइम्स हुआ है? रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों गया, बच गया 2.5 टाइम्स। क्या ये भी 2.5 टाइम्स है? क्या 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है? हाँ या ना, बताओ समय भी। 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 30 या नहीं आता है? So 12 को 2.5 से हाँ, बिल्कुल आ 30। जाएगा। 30 आ गया। इसका मतलब ये 2.5 टाइम्स हो गया, तो ये भी तो 2.5 टाइम्स हो गया। इसका मतलब शेप क्या रहेगा?
अनचेंज शेप रहेगा, होगा। साइज चेंज होगा बट शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सब पता है लॉजिकल चीज है जो शानदार कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। पता है क्लास नाइन्थ के सिमिलरिटी में बहुत ही ज्यादा कामयाब रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कहता व्हेन ओनली वन डायमेंशन इज चेंज्ड द फिगर बिकम्स, फिगर सेम रहेगा क्या, एक ही डायमेंशन को बढ़ा दिए, दिखाई थे ना अभी। ये रेक्टेंगल बन गया था, पहले तो ट्रायंगल, पहले तो क्या था, रेक्टेंगल था, अब क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। क्यों, क्यों बन गया, कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेड्थ को चेंज करके यहाँ तक पहुंचा दिए। तो जितना लेंथ था उतना ही ब्रेड्थ हो गया, तो बताओ क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया या नहीं बन गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन को चेंज किए। अच्छा, टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर इफ देयर डैश ऑफ विड्थ टू हाइट इज सेम, बताओ लेंथ टू विड्थ टू हाइट इज सेम। लेंथ, अच्छा ये टू का मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब था रेशियो। विड्थ टू हाइट मतलब W/H। यहाँ पर बताना क्या होगा, L होगा या रेशियो होगा। इफ द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट इज सेम, कर लोगे ना। A photo is 24 cm wide and 16 cm tall. If it is enlarged to this one, are the two photos similar? कैसे पता करेंगे सिमिलर है या नहीं है। ये 24 से कितना बन गया 36, रेशियो निकालो। 36/24 करेंगे ना, कितना होगा, ये 3 ये 2, बोले तो 1.5 होगा सब अभी। यस सर। हाँ अब 16 से 24 आ गया। तो अब इस बार देखो, पहले फर्स्ट केस में बड़ा वाला को छोटा वाला से डिवाइड किए थे, इसको इससे किए थे, तो इस बार भी बड़े को छोटे से करके देखेंगे। तो 24 को 16 से करके देखो क्या आ रहा है। 8 3 जा, 8 2 जा, फिर से 3/2 आ गया ना, मतलब 1.5। रेशियो सेम रह गया ना, तो क्या यस दोनों सर। सिमिलर होगा। यस सर। हाँ, हाँ बोल देंगे यस दे आर सिमिलर। यानी सिमिलरिटी होने के लिए क्या चाहिए, रेशियो सेम, सेम होना चाहिए। ए पिक्चर्स width डबल्स बट इट्स हाइट बिकम्स 1.45 टाइम्स, तो कैसा चेंज होगा बताओ, तो स्क्वायर बन जाएगा ना। देखो ना ये ऐसा कहानी है, इसमें कर है क्या, वेट तो डबल कर दिए, वेट जो था उसको भी यहाँ से यहाँ पहुंचा दिए, तो डबल हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। और ये 1.5 टाइम्स हो गया, मतलब ये 1 है, तो और इसका आधा, मतलब 0.5 और बढ़ा दो, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, तब लेंथ यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा और ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो अब हमको बताओ ये कैसा शेप दिख रहा है। ये भी तो अभी तो रेक्टेंगल ही है ना, तो देयर विल बी नो चेंज इन शेप। साइज चेंज हुआ बट शेप वही रह गया, पहले भी रेक्टेंगल अभी भी रेक्टेंगल। बन सकता है ना। स्केल फैक्टर क्या होता है, जिससे डिवाइड करके पता चल रहा था अभी। देखो ये 18 × 12 है, बगल वाला क्या है 15 × 10 है, तो 18 से 15 पे आ गया लेंथ, तो रेशियो निकालो 18/15। 3 6 जा, 3 5 जा, तो यहाँ पे 12 से कितना आ गया 10 आ गया, अब इसका रेशियो निकालो, तो 12/10 हो जाएगा। 2 6 जा, 2 5 जा, रेशियो सेम रहा ना, रेशियो सेम रहा, रहा ही नहीं रहा, रेशियो सेम रहा, तो क्या दोनों यस। फैक्टर्स इक्वल है ना। हाँ दोनों फैक्टर्स इक्वल है ना, यस दे आर इक्वल। इसके बाद अब काम का चलेंगे, ठीक है। अब जो छोटा मोटा क्वेश्चन था ये सब सब हमको लगता है बन जाएगा, वही सिमिलर वाला है, ठीक है, सिमिलर वर्जन वाला है, वही दिख रहा है ना, ये सिमिलर वर्जन चाहिए इसको भी। फिर एडवर्टाइजमेंट बैनर रिसाइज किया गया यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ पर, तो कहता है सिमिलर रिसाइज हुआ या नहीं हुआ है। सिमिलर रिसाइज होने का मतलब समझ में आता है, जैसे ये ट्रायंगल था ना, क्या इसको कॉपी आउट किए थे और यहाँ पे पेस्ट किए थे, और अब इसके साइज को हम क्या कर दिए थे बताओ तो, बताओ समझ भैया क्या किए थे इसको, इसके साइज को धीरे धीरे क्या किए, रिड्यूस किए, किए ना। तो रिड्यूस करने के बाद क्या पता चला कि स्केल फैक्टर तो सेम रह गया, मतलब सिमिलर रह गया, दैट मीन्स शेप सेम रह गया।
हमको लगता है ये बन जाना चाहिए। अब कंपैरिजन में जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन उस पर चलेंगे। ये टेबलेट डिस्प्ले, नाम मत लो टेबलेट का, पिछले ही साल मेरा एक टेबलेट टूट गया था, पता है ना। हाँ सर, बहुत बढ़िया से। हाँ, ए टेबलेट डिस्प्लेस वीडियो इन 16:10 रेशियो। A video is uploaded in 4:3 ratio. So explain why it looks stretched or compressed if forced to fit the screen. क्योंकि रेशियो चेंज हो गया ना, पहले देखो ना 16:10 था, अब ये 4:3 आ गया। ये तो 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया, लेकिन क्या ये 4 टाइम्स रिड्यूस हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। No, sir. हाँ, इसलिए ये स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड दिखता है। हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये कर लेना। अब चलते हैं, अब चलते हैं कुछ कुछ शानदार शानदार क्वेश्चन पर। ये तो पता होगा कि ये कॉलन का यूज करते हैं हम लोग रेशियो को दिखाने के लिए। जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन ए के पास 100 रुपीज था और पर्सन बी के पास 20 रुपीज है, और हम बोल दें कि ए रेशियो बी का कंपैरिजन करना, मतलब ए और बी का कंपैरिजन करना है, तो वी सिंपली यूज रेशियो। रेशियो मीन्स होता है कितना टाइम्स है, इट इज 100, और बी के पास कितना है, 20 है। तो ये तो कैंसिल आउट होकर के कितना बच रहा है, 5 और नीचे 1, मतलब अगर ये 1 है तो ये 5 पे है। इससे क्या पता चला, इससे कितना टाइम्स है? हाँ, 5 टाइम्स है। ये ना पता चल रहा है 5 टाइम्स है। तो दिस इज द केस ऑफ रेशियो। रेशियो कभी भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3:5 है, इसमें माइनस कर देंगे 1:2। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई गधा इसको इस तरह से मत लिख देना कि ये 3 में 1 गया 2 हो गया, और ये 5 में से 2 गया बच गया 3, तो ये रेशियो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नाइदर वी कैन सब्ट्रैक्ट नॉर वी कैन ऐड, ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, रेशियो हमेशा मीनिंगफुल क्वांटिटी का ही हम लोग निकाला जा सकता है, और तभी निकाला जा सकता है जबकि लेंथ है। जैसे लेंथ है, लेंथ का लेंथ से, मनी का मनी से। अरे देखो ना, एक आदमी 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और दूसरे आदमी के पास 2 केजी अनाज है, तो दोनों का रेशियो क्या निकलेगा? बताओ, कुछ निकलेगा? ये लेंथ शो कर रहा है, ये मास को शो कर रहा है। कैसे कंपैरिजन करेंगे? क्या पॉसिबल है कंपैरिजन कर पाना? नहीं ना। वाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि एक तो लेंथ है, दूसरा मास है। लेंथ का मास से कैसे कंपैरिजन करेंगे? पॉसिबल है? अब देखो ना, 2 लीटर एक बच्चा दूध पीता है, ठीक है, बड़ा आदमी 5 केजी खाना खाता है। अब इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये तो वाटर है, मतलब फ्लूइड है, और ये क्या है, सॉलिड है। कैसे कंपैरिजन करेंगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी देखता है क्या कि उधर एक बहन 5 किलोमीटर गई और एक बच्चा 2 लीटर दूध पिया, तो दोनों का कंपैरिजन करना है, क्या कंपैरिजन होगा? अरे एक वैन वाला 5 किलोमीटर लेके गया, डिस्टेंस है वो, और एक बच्चा 2 लीटर दूध पिया है, क्या कंपैरिजन है इसका? कैसे कंपैरिजन करेंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो सो वी नीड टू हैव सेम सेम यूनिट बोलने का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, तभी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मतलब लेंथ का सिर्फ और सिर्फ लेंथ से ही कंपैरिजन किया जा सकता है। मनी का मनी से ही किया जा सकता है। लीटर का मतलब कैपेसिटी का कैपेसिटी से ही किया जा सकता है। अब उसमें भी अगर यूनिट गड़बड़ा गया तो फिर कहानी झोल हो जाएगा। इसका मतलब 1 लीटर है, दूसरा ml है, तो ये भी नहीं चलेगा। ये लीटर है तो इसको भी लीटर में या तो कन्वर्ट करो, या तो इसी लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। हो जाएगा। हाँ देखो, एक क्लासरूम में 5 रोज है और 3 कॉलम है, तो रेशियो ऑफ रोज टू कॉलम कितना आ जाएगा? आर तो 5 है और कॉलम कितना है, 3 है, तो आर रेशियो सी कितना आ जाएगा? 5:3 आ जाएगा। अगर ये मान लो कटता तो इसको कैंसिल आउट कराते, मान लेते रो 20 रहता है और कॉलम 15 रहता, और अब पूछता रो रेशियो कॉलम निकालने के लिए, तो क्या करते, आर बाई सी करते। आर बोले तो 20 बाई सी तो 15, तो 5 4 जा 5 3 जा, इट विल बी 4:3। तो दिस इज द कंपैरिजन नाउ। हो जाएगा ना। 30 मिनट्स का बैटिंग, 15 मिनट्स का बॉलिंग, कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, और नीचे वाला भी क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। कंपैरिजन किया जा सकता है। अब नाउ कम्स, देखना तो यहाँ पे 2 कप कप नंबर है,
और 3 कप टोमेटोज है, और अगर उस क्वांटिटी का डबल कर दे, मतलब रेशियो तो हमको पता चल गया 2:3 है, इसका डबल करेंगे तो 2:3 का डबल, इसका मतलब इस वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं कंसिक्वेंट। क्या बोले? Antecedent or consequent. हाँ, इसको बोलते हैं कंसिक्वेंट। अगर 2 टाइम्स करना है, मतलब इसको भी करना है इसको भी करना है, तो 2 टाइम्स करते ही ये 4 बन जाएगा, ये वाला 6 बन जाएगा। लेकिन पता है अभी भी रेशियो सेम रहेगा, देखो कैसे। तो 4/6 है, इट इज 2 2 जा 2 3 जा, देखो रेशियो रिमाइंड द सेम ना। तो यही वो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी चेंज नहीं होता है। तो रेशियो हैज अ वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट देखो तो, if a student reads 12 pages of science subject and 18 pages of math subject, तो रेशियो ऑफ साइंस टू मैथ, साइंस ये 2 का मतलब क्या? इज टू मीन्स रेशियो। तो 12/18 कर देंगे, होगा ना 12/18, तो 6 2 जा 6 3 जा, इट विल बी 2:3। इसका मतलब समझ में आया कि ये अगर 2 टाइम्स है किसी का, तो ये 3 टाइम्स है उसी का। समझा क्या? ये तो हमको लगता है बन जाना चाहिए क्या? रेसिपी नेट्स सुगर एंड फ्लोर इन द रेशियो 3:5। 3:5 में शुगर और फ्लोर का रेसिपी जो है उसमें रिक्वायरमेंट है। 300 ग्राम ऑफ फ्लोर इज यूज, तो शुगर का कितना चाहिए होगा बताओ तो। रेशियो तो कंफर्म है, 3:5 है। और अगर इसका क्वांटिटी पता है, विच इज 300 ग्राम, रेशियो 10 ग्राम, इसका मास कैसे निकलेगा? क्योंकि रेशियो 3:5 है, तो यहाँ भी 3:5 में ही होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कितना होना चाहिए? 20. हाँ, कितना होना चाहिए? सर एक मिनट एक मिनट. हाँ सोचो बताओ। सोच के बताओ कितना होगा। बन जाएगा क्या रे बच्चा? अगर बन जाएगा तो बताओ कितना आ रहा है आंसर। इसमें कुछ नहीं करने का, मान लो ये एक्स है, ठीक है, तो ये रेसिपी को सीधा सर करके लिख फिफ्टीन दो। हंड्रेड ग्राम एट, हाँ, कितना बोला? वो नहीं होगा, देखो फिफ्टीन यहाँ हंड्रेड ग्राम 1500 ग्राम। बिल्कुल गलत 20. है, बिल्कुल गलत है। देखना ये 3:5 है, इसको इस तरह से लिख दिए, तो इसका मतलब रेशियो भी सेम ना होना चाहिए। तो ये 300 है, तो न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर का तो पता नहीं, मान लेते वो एक्स है, तो यूज सर क्रॉस 20. मल्टीप्लीकेशन। 3 into x, here will be 5 into 300। x का वैल्यू चाहिए, तो 5 into 300/3, ये 100 टाइम्स में, तो 100 into 5 विल बी 500 ग्राम। आया था किसी का? नहीं ना। Yes. हाँ। नेक्स्ट देखो तो, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, इसका मतलब क्या पता चला? B/G का रेशियो गिवन है 11/9। इफ देयर दिस मच गर्ल, तो गर्ल का नीचे में ना, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर नीचे में रख देते हैं, फाइंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर। बॉयज का तो पता नहीं है, लेट बॉयज बी एक्स। तो इसका मतलब अब क्या कर देंगे बताओ? अपने पास तो इतना साइन डाटा है, अरे ये तो बस लिखा हुआ बॉय बाय गर्ल। अपना क्या कर देंगे बताओ? 11 into 99 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर विल बी एक्स Sir, इंटू नाइन। 21. हाँ हाँ, 11 into 99/9, इट विल बी अगेन 11, so the required value of x will be 1 to 1। प्रोपोर्शनल रीजनिंग समझ में आ रहा है ना, कितना वाइटल रोल प्ले करता है ये। बस प्रोपोर्शन यानी रेशियो पता हो, तो अदर रेशियो को उसी के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से, और जो क्वांटिटी मिसिंग है उसको इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चल रहा, ए बॉक्स कंटेन्स 24 रेड पेन्स एंड 16 ब्लैक पेन्स। तो रेशियो निकालना है ब्लैक पेन टू टोटल पेन। एक काम देखो, रेड रेड तो 24 है क्या, और ब्लैक कितना है अपने पास? 16 है। तो अपने को फाइंड क्या करना है? ब्लैक पेन टू total pen. So how will you find out total pen? The sum of this and this. So total pen will be, justify me how much will be the total pens there. Will it be 40 pens? अरे टोटल Yes, कितना sir. हुआ? रेड इतना, ब्लू इतना,
सॉरी, ब्लैक कितना, तो दोनों का सम तो इतना ही आएगा। और अपने को चाहिए ब्लैक के कंपैरिजन में कितना टोटल का, तो ब्लैक पेन बाय टोटल पेन। तो ब्लैक पेन तो अपना दिख रहा था कितना था रे, 16 था। और टोटल कितना था, 40 आया। आया ना। तो कैरी आउट करके देख लो कितना होगा। 8 से 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो इट विल बी 2/5। आई कैन टू इज फर्दर राइट हियर 2:5 या फिर 2:5। बन जाएगा ना। यस सर। हाँ, ए वेजिटेबल सेलर सेल्स ओनियन, ये हल्का हल्का क्वेश्चन है अभी, इसीलिए आसान लग रहा है। अभी चलेंगे ना आरडी शर्मा से, तो मजा आएगा फिर। सर आज ये ही। आज ही तो नहीं, देखते हैं। आज तो नहीं, कल कल, कल भी नहीं, सर परसों करेंगे। हाँ ठीक थैंक है। यू। हाँ। कैसा मूर्ख है। ए वेजिटेबल सेलर सेल्स ऑनियन एंड पोटैटोज इन द रेशियो 7:10। मतलब पोटैटो दिख रहा है, ऑनियन दिख रहा है, कितना चाहिए, 7:10 चाहिए, 7:10 में चाहिए। इफ ही सोल्ड दिस मच ऑफ पोटैटोज, तो पोटैटो के जगह पे लिख रहे हैं। तो इट इज 210 kg बाय हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ऑनियन आर डिड ही सेल। तो क्या यहाँ पे रेशियो था, अरे 7/10 मीन 7:10 रेशियो के टर्म में था। तो 7 से कितना टाइम्स आया है, ये 210 हो गया। तो ये पता नहीं कितना होगा, तो मान लेते हैं एक्स है। तो लेट इट बी x kg। तो सेम प्रोसेस वी विल यूज हियर। 7 into x will be equal to 210 multiplied by 10. Required value of x will be 210 into 10 by 7. So it will be, सर 300। हाँ, 300 kg। दिख रहा है ना प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कमाल, कैसे इजली सॉल्व हो जाएगा सारा। ये लगता है आपको बन जाना चाहिए, ये भी बन जाना चाहिए क्या। यहाँ से ये कर देते हैं, 5:2 है। स्टूडेंट रेशियो टीचर इज गिवन, कहता है 56 स्टूडेंट है, तो टीचर कितना है। तो ये 5:2 है, इसको गर्मी लगा, ये खड़ा हो गया। ये सोया हुआ था अभी, 5:2। ये खड़ा हो गया स्टैंडिंग पोजीशन में। दिस मस्ट बी इक्वल टू, पहले कौन है, स्टूडेंट है, फिर टीचर है। तो स्टूडेंट बाय टीचर का रेशियो है ना। अब यहाँ देखो, इफ 56 स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब स्टूडेंट के जगह पे 56 लिख दिए। तो हाउ मेनी टीचर्स, तो टीचर का तो पता नहीं, मान लेते हैं वो क्या है, एक्स। अब नाउ यू कैन से हियर 5/2 must be equal to 56 by x. So this implies I can say 5 into x must be equal to 56 into 2. अपने को चाहिए x, it is 56 into 2 by 5। 5 है ना। हाँ, 56 तो स्टूडेंट है, तो टीचर आ जाएगा क्या, अभी देख लेना, सोच लो। लेकिन 12/5। लेकिन हाँ, लेकिन देखना देखना देखना, यहाँ पे एक कहानी है, देखना। कहानी में ट्विस्ट देखना क्या है, कि इट इज गिवन हियर कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इज गिवन which is 5:2। तो ये स्टूडेंट ना गिवन है। अगर ये 5:2 है, मीन्स ये 5x है, तो ये 2x है, होगा। और यहाँ पर 56 स्टूडेंट गिवन है। समझिए हम क्या बोले। तो ये 5x यस। किसके साथ कंपेरेबल है, 56 के साथ ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। 5:2 है, ठीक है, स्टूडेंट रेशियो टीचर है, देर आर 56 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टीचर्स कैन ट्रेवल। तो एक काम करते हैं, 5 है, 5:2 है ना, स्टूडेंट टू टीचर, ठीक है। तो देर 56 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टीचर्स कैन ट्रेवल। लेट मी शो यू हियर व्हाट टू डू। स्टूडेंट रेशियो टीचर इज गिवन 5:2। तो अगर ये 5 टाइम्स है, तो ये उस हिसाब से 2 ही है ना। तो 5 पोर्शन इज इक्वल टू 56। हाँ, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 56/5। तो एक्स ना आया, अपने को तो 2x चाहिए, तो 2 into x चाहिए, मीन्स 56/5 into 2 चाहिए। ये पता है फ्रैक्शन में आ रहा है, क्वेश्चन में यस सर। गड़बड़ी है। 110 112/5, तो इट विल बी
मतलब 22 के आसपास जाएगा, समझा। और हमको लगता है बाकी का जो वेट बचा ना, वो उसका जीन्स और जूता वगैरह वेट हो जाएगा। समझा हम क्या बोले, समझी हम क्या बोले। देखो ना, 112/5 है, तो 5 टू 10, फिर 1/2 12 हो गया, 5 टू 10, ये तो 22.4 आ रहा है, मतलब 22 तो आदमी हो गया। और ये 0.4 क्या है, फिर उसका जूता वगैरह सबका होगा क्वांटिटी। कोई नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा न्यूमेरिकल मिस्टेक है। हाँ, a glass of juice has pulp and water in the ratio 1:4. Now comes, if the glass contains this much of juice, how much of each ingredient is present? तो 1:4 में है ना, क्या इसमें पल्प चाहिए और वाटर चाहिए, तो पल्प रेशियो वाटर इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ तो। पल्प और वाटर मिला के मतलब सॉल्यूशन का कितना आएगा, वॉल्यूम 5 होगा। अगर देखो ना, ये 1:4 है, इफ इट इज 1x, तो बगल वाला क्या होगा, 4x होगा। और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, मतलब पल्प और वाटर मिला करके ना सॉल्यूशन बनेगा। तो इट विल बी 1x प्लस 4x विल बी 5x। और ये 5x तो सॉल्यूशन का है वॉल्यूम, एंड दिस इज द वॉल्यूम, तो इट शुड बी इक्वल टू दिस वन। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 250/5, so इट विल बी 50 ml। एक्स का ना वैल्यू 50 ml आया। अब हमको Yes. चाहिए ईच इंग्रेडिएंट कितना कितना है, तो ईच इंग्रेडिएंट, एक तो 1x है, दूसरा 4x है। तो 1x का वैल्यू तो आ गया 50 ml। तो 1x कौन है बताओ, पल्प है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पल्प इज 150 million. 1x मीन्स 50 ml होगा, इट विल बी 50 ml। तो उसके कंपैरिजन में ये 4x है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा रे, जूस विल बी 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इट विल बी 4 × 50, इट विल बी 200 ml। आ जाएगा ना, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन ये बनाना, क्या ये 15 तक ट्राई करना, देखते हैं, पीडीएफ भेज देते हैं। ये ट्राई करना, सर काफी शानदार शानदार क्वेश्चन है। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है। सर आज के लिए इतना ही हाँ हाँ, काफी। इतना ही काफी है, बस बनाना। ओके, आई थिंक 15 तक बनाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता है, इसी के कारण ना तुम्हारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, और भी अलजेब्रा का बहुत सारा चीजें। क्लास 10th में एक आएगा स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री में, उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही यूज है, यानी यही प्रोपोर्शनल रीजनिंग का। तो ये सही रहेगा तभी वहाँ पे सही होगा, ये गड़बड़ाया तो वो बुरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। तो till here you will keep on solving. I will send the PDF in the group also and to everyone especially. ठीक है, तो meet you in next day.